हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का टॉपिक जल प्रदूषण पर पाठ्य योजना बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पाठ्य योजना क्रमांक लिखेंगे। जो भी आपका पाठ्य योजना का क्रमांक होगा उसके बाद से विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करानी है। फिर 6 कॉलम बनाएंगे। दिनांक, विषय, उप विषय, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है, इसमें दिनांक में जिस डेट में आपको टीचिंग करानी है। फिर विषय, विषय में उप विषय जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान, जिस भी विज्ञान का आप टीचिंग करा रहे हैं। फिर कक्षा, कालांश, अवधि। कक्षा में जिस क्लास के बच्चों को टीचिंग करा रहे हैं। कालांश में जो भी आपकी पीरियड है वो, और अवधि में जितने मिनट की आपकी टाइमिंग है टीचिंग की वो। प्रकरण में जल प्रदूषण है हम लोगों का प्रकरण, वाटर पोल्यूशन। सामान्य उद्देश्य हो जाएगा छात्रों में विज्ञान के विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा हो जाएगा छात्रों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। और चौथा हो जाएगा छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षणोपरांत छात्र 3 तरह का विशिष्ट उद्देश्य होगा। पहला हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हो जाएगा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र जल प्रदूषण की परिभाषा बता सकेगा। बोधात्मक उद्देश्य छात्र जल प्रदूषण की व्याख्या कर सकेगा। और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र जल प्रदूषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेगा। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सारी सामग्री आप लिखेंगे जो आपने टीचिंग के लिए यूज की है, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान छात्र प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। फिर प्रस्तावना प्रश्न में आप 3 कॉलम बनाएंगे। एक में क्रमांक, दूसरा में छात्राध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र या छात्रा का कथन या क्रिया। पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, हमें जीवित रहने के लिए किन मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है। छात्र का कथन होगा हवा, पानी, भोजन। फिर दूसरा इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। फिर छात्र क्रिया होगा कुआं, तालाब, नदी। फिर इसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे, नदी या तालाब में कचरा फेंक दे तो क्या होगा। फिर बच्चे बोलेंगे पानी गंदा हो जाएगा। फिर इसी से रिलेटेड चौथा प्रश्न पूछेंगे, पानी का गंदा होना क्या कहलाता है। फिर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा ये आपका, या छात्र को जो पता होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएगा। फिर उद्देश्य कथन में आप बोलेंगे, बच्चों आज हम जल प्रदूषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए आप कॉलम बनाएंगे। पहले में हो जाएगा क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथा छात्र या छात्रा का कथन क्रिया। पहला आपका शिक्षण बिंदु है जल प्रदूषण के कारण एवं नियंत्रण। विकासात्मक प्रश्न आप करेंगे, हम सब कैसा जल पीते हैं। तो बच्चे बोलेंगे शुद्ध व साफ जल। जल प्रदूषण क्या है, तो बच्चे अपने टूटे फूटे शब्दों में उत्तर देंगे। फिर आप उसको समझाएंगे। स्पष्टीकरण में आप, जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से वह अशुद्ध हो जाता है, जिसे प्रदूषित जल कहते हैं और यह प्रक्रिया जल प्रदूषण कहलाती है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर आप जल प्रदूषण के कारण बताएंगे, उद्योगों से निकले विषैले रासायनिक पदार्थ, पॉलीथीन, नहाने से निकली गंदगी, मूलभूत त्याग से जल प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशक आदि भी जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और तथ्यों को समझकर नोट करेंगे। दूसरा आपका शिक्षण बिंदु रहेगा जल प्रदूषण के प्रभाव। आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जल से होने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं। तो छात्र कथन होगा जल प्रदूषण कहते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, जल प्रदूषण से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो छात्र कुछ बताएंगे या अस्पष्ट उत्तर रहेगा, तो फिर आप उसका स्पष्टीकरण देंगे। जल प्रदूषण के कारण जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वाहित मल द्वारा प्रदूषित जल में जीवाणु, कवक, वायरस तथा परजीवी होते हैं। मलयुक्त जल के उपयोग से हैजा, पेचिश, चर्म रोग हो जाता है। जल में प्रदूषण से जलीय जंतु व मृदा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। छात्र क्रिया में हो जाएगा। और तीसरा शिक्षण बिंदु आपका हो गया जल प्रदूषण पर नियंत्रण। तो जल प्रदूषण में नियंत्रण में आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जल प्रदूषण से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। तो बच्चे बोलेंगे हैजा, पेचिश। और दूसरा प्रश्न पूछेंगे, आप जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो छात्र क्रिया में छात्र मौन रहेगा या छात्र को जो पता होगा उसके बारे में बताएगा। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। पहला, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को जल में ना मिलाएं। दूसरा हो जाएगा जलाशयों तथा तालाबों में गंदगी करने से रोका जाना चाहिए। तीसरा, कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। चौथा हो जाएगा नदी तालाबों में पशुओं को नहलाने
तथा वाहन धोने पर रोक लगाना चाहिए। फिर श्यामपट्ट कार्य में आप बोलेंगे, लिख देंगे कि प्रदूषित जल में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु, कवक, वायरस तथा परजीवी, प्रदूषित जल से होने वाले रोग, हैजा, पेचिश, चर्म रोग, बुखार इत्यादि, या आपके पास जो भी शिक्षण सहायक सामग्री होगी आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। फिर बोधात्मक प्रश्न में आपने जो पढ़ाया उससे छात्रों को कितना नॉलेज हुआ, उसके लिए आप बोधात्मक प्रश्न करते हैं। इसको मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। बोधात्मक प्रश्न में छात्र को आपके पढ़ाए जाने के उपरांत कौन कौन सी जानकारी हुई उसे कहते हैं। पहला आप पूछेंगे जल से होने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं। छात्र का कथन क्रिया होगा कि जल प्रदूषण कहते हैं। फिर जल प्रदूषण से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए, तो छात्र बता सकेगा हैजा और पेचिश। फिर अभ्यास प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे, जल प्रदूषण के 2 कारण क्या है, और दूसरा जल प्रदूषण का रोकथाम कैसे करेंगे। गृह कार्य में आप दे सकते हैं जल प्रदूषण क्या है और इसका प्रभाव बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन प्लान के साथ हाजिर होंगे।